और थे। अब आगे देखते हैं। शुरुआत में एशिया के साथ समुद्री व्यापार में पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। वो हम जब पूरा पुर्तगाल पढ़ेंगे तब देखेंगे। और 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, किताबों में 18वीं शताब्दी पहले पढ़ाया है, लेकिन हम यूरोपियन का आगमन पहले पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 18वीं शताब्दी तो बाद में ही आता है ना। हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में भारत कैसा था, उसका समाज कैसा था। लेकिन अब ये देखिए, ये 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया पुर्तगालियों ने। और जरा एक घटना को जरा याद कीजिए। 1526, यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी में, समझ रहे हैं। यह 1526 में हुआ और बाबर भारत पे कब्जा 1526 में करता है, दिल्ली पे। और उससे पहले ही गोवा पे ये लोग कब्जा कर लेते हैं और अल्फांसो दी अबुककर को क्या बना देते हैं, वहां का गवर्नर नियुक्त करते हैं। तो ये पूरी तरह से मिडावल कहानी है कि नहीं? बैकग्राउंड में ऐसे चलना चाहिए कि 1498 में अगर आता है, 1498 में अगर वास्को डी गामा आता है, तो वो कब आता है, वो समय किसका रहा होगा? बात समझ रहे हैं? वो दिल्ली सल्तनत था, सैयदों के आसपास का समय रहा होगा। बात समझ रहे हैं? लोदी के शासनकाल में, लोदी का शासनकाल बाद में आया और उससे पहले ही गोवा पर। तो ये मिडावल इंडिया में ही, अब चूंकि उस समय गोवा बहुत विकसित जगह नहीं था, थोड़ा सा जगह था और गांव ही था एक तरह से। इन्हीं लोगों ने उसको बहुत विकसित किया, मछुआरों का गांव हुआ करता था, ये अलग बात है। लेकिन यूरोपियन ने पहला अधिकार तो जमा लिया ना भाई साहब, भारत के एक क्षेत्र को जीत तो लिया उस समय। इस चीज को समझिए। और इस तरह से घटनाओं को, जैसे मॉडर्न इंडिया में आप पढ़ रहे हैं तो आपको यह ना लगे कि ये घटनाएं मॉडर्न इंडिया में हो रही है, नहीं, ये घटनाएं मिडावल इंडिया में हो रही है। इस समय विजयनगर साम्राज्य काम कर रहा है। अब बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, इसको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इंडोनेशिया और डचों के अधीन। इंडोनेशिया किसके अधीन आ गया? इंडोनेशिया आ गया डचों के अधीन। और डच तो आप जान ही रहे हैं, ये नीदरलैंड का ही पार्ट है जिसको डच लैंड कहते हैं। आगे हम डच भी पढ़ेंगे अच्छी तरह से। भारत, श्रीलंका, मलाया अंग्रेजों के अधीन आ गए। और शुरू में सभी ने यहाँ पे फैक्ट्रियां बनाई और आपस में ही इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। किन्होंने? यूरोपियन कंपनी ने। चूंकि आप देख रहे हैं कि पुर्तगालियों का एकाधिकार पहले इटली का एकाधिकार था जब स्थल मार्ग था। जब समुद्र मार्ग हुआ तो क्या किया? पुर्तगालियों ने एकाधिकार शुरू कर दिया। अब जो भी समुद्र के रास्ते से आता था पुर्तगाली उसे मार के खदेड़ देते थे। पुर्तगाली उनको लूट लेते थे, उनसे बहुत हायर टैक्स लेते थे। तो इस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए उन फैक्ट्रियों की लड़ाई हुई। यह हुआ पूरा आधुनिक भारत का बैकग्राउंड। अब हम देखेंगे कि कैसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों का किस तरह से झगड़ा हुआ, किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। और उसके बाद वो दहेज में दे दिए बम्बई। ये सारी घटनाएं हम आगे देखेंगे। फिर कैसे फ्रेंच आए, फिर फ्रेंच का झगड़ा हुआ अंग्रेजों के साथ, फिर कैसे डचों को यहाँ से, डच तो बहुत पहले ही निकल गए यहाँ से, तो कौन पहले आया कौन बाद में आया, एक क्रोनोलॉजी। फिर वो जो लड़ाई झगड़े हुए आपस में उसको देखेंगे। फिर वो लड़ाई झगड़े किसके साथ हुए? देसी राजवाड़ों के साथ, फिर उसको देखेंगे। ये सारी चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। लेकिन एक बात हमेशा याद